रमो वरंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो गोचारम नमो लोई सब साहुरम शुद्धात्मानोनिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य व्रतम संदस्य प्रकाशम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमवरी मंगलम मुकुंदार जैन धर्मोर्थ मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणाम जैनम चेतुसासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकाश्रे चित्तभावाय भावाय सर्वभावान करच शुद्ध नय को स्वानुभव का जनक कहा है। जैसे पिता अपने पुत्र को व्यापार में कुशल करके उसे अपनी गद्दी पर बैठा देता, उसके लिए अपनी गद्दी स्वयं छोड़ देता है। ऐसे शुद्ध नय का विकल्प छूट जाता है और शुद्ध नय के विषय भूत आत्मा का अनुभव हो जाता है। शुद्ध नय का जब तक ये जीव को पक्ष भी नहीं आता, क्या लिखा है टीकाकार ने? अनादिकाल से व्यवहार का पक्ष, शुद्ध नय का पक्ष तो अभी आया नहीं। और जिनवाणी में भी शुद्ध नय का हस्तावलंबन जानकर व्यवहार का उपदेश बहुत दिया है। अब पक्ष होने क्या, ये विचार भी नहीं आता मैं देह से भिन्न हूँ। ये तो विचार आता है ये सुंदर है, ये विचार भी नहीं आता मैं देह से भिन्न हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है, ये तो विचार आता है, लेकिन मैं पैसा से भिन्न हूँ ये विचार नहीं आता। निष्कारिता होते हुए कार्य का करता नहीं हूँ ये विचार भी नहीं आता। मैं अनादि अनंत ज्ञाता स्वरूप आत्मा हूँ ये विचार बिरले जीव को है। मैं 20 वर्ष का हो गया, 50 वर्ष का हो गया और जाने कौन की बात करें। संसार में कुछ नहीं है। अरे संसार में कुछ नहीं तो जहाँ सब कुछ है वहाँ आत्मा को देखो। क्यों संसार में फंस रहे, क्यों संसार की ओर दिख रही? शुद्ध नय को स्वानुभव का जनक कहा है। समझ में आया? जनक जैसे अपने पुत्र को व्यापार में कुशल करके उसके लिए अपनी गद्दी भी छोड़ दिया। ऐसे शुद्ध नय में जीव आ गया, शुद्ध नय का विचार भी जिसको हो गया, विचार छूट जाता है, स्वानुभव प्रकट हो जाता है। इस जीव का बुद्धिपूर्वक कर्तव्य तो तत्व विचार आदि की है। बुद्धिपूर्वक क्या कर सकता, कुछ है? पर का कर्ता तो ये जीव है ही नहीं, अपनी पर्याय को भी आगे पीछे नहीं कर सकता। आजीश्वर महाराज को 1000 वर्ष केवल ज्ञान प्रवृत्त करने में लगे, जल्दी खींचते नहीं आए। और भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुख और आजीश्वर को 1000 वर्ष, किसी को 56, किसी को 1 वर्ष। अरे जिस पर्याय की जो योग्यता है, जो समय है, उस समय आए। खींच करके उसे जल्दी नहीं ला सकते। समयो एक घटे नहीं बढ़ती, एक समय भी आगे पीछे नहीं। पर की पर्याय का कर्ता तो है ही नहीं, अपनी पर्याय को भी आगे पीछे करने में समर्थ नहीं है।
अज्ञान के कारण ये जीव को केवल विकल्प होती है। एक बात समझ लेना, पराश्रय से होने वाले विकल्प भी कल कहा था नहीं, पर के कारण नहीं है। पर को दोष मत देना, और नहीं तो हम पूछ बैठेंगे सीता का रावण के द्वारा अपहरण हुआ, उसमें सीता का कितने % दोष था? सीता निमित्त मात्र है, लेकिन उसका दोष नहीं है। पर द्रव्य निमित्त मात्र है, लेकिन पर का दोष दिखना या अज्ञान हुआ। चंदना उसका अपहरण हुआ, चंदना का क्या दोष था? अनंतमती का क्या दोष था? शिवपाल का क्या दोष था? हम गृहस्थों की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो बड़ी आसानी से, अपन तो गृहस्थ आदमी। अरे गृहस्थ आदमी नहीं है, अपन आत्मा है। संसार का कारण विभव परिणाम है। आत्मा दुखी नहीं होता, जो आत्मा को भूलता है वह दुखी होता, वैरात्मा। दादा की पहली ढाल में अपने दुखों की कहानी नहीं है, अपने को भूलने वाले जीव की कहानी है। भूले आपको भरमत बात। हम कह जाते जल्दी से अपने दुखों की कहानी है, ये दुख कौन पर बीते? अपन पर बीते। हाँ, बस ऐसा और लगाई, इससे तो बढ़ेगा थोड़ी हुआ ऐसे हाथ लगाने से। अरे आत्मा त्रिकाल सुख स्वरूप है, कभी दुखी नहीं होता। आत्मा को जो भूलता है वह दुखी होता है, आत्मा को जो समझता है वह सुखी होता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा दुखी सुखी होता हो। जो होता है उसी आत्मा कहना, ये तो उपचार का कथन है। आत्मा तो है, होता नहीं उसमें। उत्पाद व ध्रुविक सत्य। आप विचार करेंगे, सोचें आप कौन है? क्या हम आत्मा? और हम पूछें अगर वर्तमान में कौन है, तो झट से घबरा गए। वर्तमान में जैसे ध्रुव कोई होता ही नहीं। वर्तमान माने एकदम आ जाता है उत्पाद वैरूप पर्याय कि वर्तमान में तो मनुष्य है, वर्तमान में तो बैरात्मा है, बैरात्मा वर्तमान में तो अज्ञानी है। अरे वर्तमान में आत्मा है कि नहीं है ये बता। तुम्हें मालूम नहीं, एक बार स्वर्णकार के पास एक व्यक्ति पहुंचा, बोले भैया मंदिर में विधान होना है, बढ़िया मुकुट बना दो एक सोने का। उसने कहा 3 दिन बाद आया ना। 3 दिन बाद गया, बोले मुकुट देख करके तो तबीयत खुश हो गई, इनाम देने को मन आता है। लेकिन ये एक प्रश्न हमारे अंदर है, सो तुम बताओ। मुकुट तो ये है, और हम जो सोना दे गए थे वो कहाँ है? मुकुट तो ये है, और हम जो सोना दे गए थे सो कहाँ है? स्वर्णकार बोला जैसे तुम मुकुट कह रही हो वही तो सोना है। दृष्टि बदलो, दृष्टि स्वयं बदल कर देखो, सृष्टि स्वयं बदल जाए।
जिसे तुम मनुष्य मान बैठी हो, बूढ़ा मान बैठी हो, बच्चा मान बैठी हो, युवा मान बैठी हो, जिसे धनी मान बैठी है, निर्धन मान बैठी है, वास्तव में देखो तो ये सब स्वांग है, इनसे भिन्न हमारा स्वरूप है। वर्तमान में मनुष्य जैसी वर्तमान में आत्मा होता ही नहीं, और बिना आत्मा का मनुष्य करोगे तुम। अरे वर्तमान में ही मैं आत्मा हूं। जैसे मुकुट हो, कड़ा हो, कुंडल हो, स्वर्ण हार हो, कुछ भी हो, हर अवस्था में सोना है। ऐसा नहीं है कि उसे तपा करके गर्म करके फिर एक डली रूप बना दें तब सोना बने। यादवाद अधिकार में एक कलश आया कि गियाकारों का जो कलंकित रूप दिखाई देता है तुम्हें, वह उनकी स्वच्छता है। ऐसा नहीं है कि गियाकार मिटियां तब स्वच्छ हो। गियाकार हैं उसी समय स्वच्छता है। दर्पण है उसी समय स्वच्छता है जिसमें आकार दिख रही है। अगर स्वच्छता नहीं है तो आकार किसमें दिखेंगे? आकार दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां स्वच्छता है। अब दो रूप हो गई, एक तो गियाकार, एक स्वच्छता। स्वच्छता को दृष्ट करोगे, जिसको 15वीं गाथा में कहा सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव। दाल में नमक है तो वो भी खारी है, अकेला नमक के बावल खारी है। ऐसा नहीं है अकेला नमक खारी हो और दाल में पड़ गया हो तो मीठा हो गया, चरपड़ा हो गया हो। लेकिन दाल में खारी अलग प्रकार से लगेगा तुम्हें और नमक अलग प्रकार का। ये तुम्हारी भूल है। नमक की उसमें कोई दोष नहीं है। नमक खारी है, हर समय खारी। अकेला नमक खारी, किसी में मिला हुआ हो तो खारी, पानी में घुला हो तो खारी, सदाकाल खारी। मैं सर्वांग पूर्ण रस ज्ञायक लवड़ खिलवत लीला ठानी। लवड़ खिलवत लीला ठानी, जैसे नमक की गली को लिया जाए, चाहे नमक के घोल को लिया जाए, चाहे अकेले को लिया जाए, चाहे संयोग को लिया जाए, नमक नमक है। और नमक में नमक के गुण हैं, अन्य कोई गुण नहीं। अकेला आत्मा सिद्धालय में देखा जाए, चाहे मनुष्य शरीर में देखा जाए, भवलीन संसारी अवस्था में देखा जाए, लेकिन जीव तो ज्ञाता दृष्टा है। ऐसा नहीं कि केवली हो जाएंगे तब ज्ञाता दृष्टा बनेंगे। ज्ञाता दृष्टा अनुभवेंगे तो केवली होंगे। कल एक बात कही थी, अभी देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से ले आओ, वैद्य के पास आओ। कि अभी तबीयत ज्यादा खराब है इसलिए ले। वैद्य के पास जाए तो तबीयत ठीक हो, या तबीयत ठीक हो तब वैद्य के पास जाए? कैसी विपरीत मानता है।
जिनवाणी का स्वाध्याय करे तो उलझन छूटे, किस उलझने छूटे तब जिनवाणी का स्वाध्याय करे। अभी थोड़ी उलझन है, सीजन चला है, कैसी बातें कर रहे हो? ये विपरीत बातें अच्छी नहीं लगती। जिसकी भलू ना रहे उसे ये विचार आता है मैं कौन हूँ। मतलब ये जिसे अपना भला करना हो उसे ये विचार करना चाहिए मैं कौन हूँ। और मैं त्रिकालिक तत्व हूँ, क्षणिक स्वांग नहीं। अरे तुमसे तो एक बहुरूपिया अच्छा है जो नाना प्रकार की स्वांग बनाएगा, लेकिन किसी रूप अपने को नहीं माने। दस दिन 15 दिन वो स्वांग दिखाएगा, अंत में ना मांगेगा। वो स्वांग को ही अपना स्वरूप नहीं मानता, जानता है मैं तो एक जगत का मनोरंजन करने वाला मनुष्य हूँ। इनके द्वारा हमारी आजीविका चल रही। ला 5 रुपये 10 रुपया, वह नहीं मानता कि मैं पुलिस का स्वांग करते समय पुलिस हो गया हूँ। अर्ध नारीश्वर का स्वांग करते हुए मैं अर्ध नारीश्वर हो गया। स्वांग क्षण क्षण बदलता है, स्वरूप कभी नहीं बदलता। क्षण क्षण में बदले वो स्वांग है, हो सकता है, स्वरूप नहीं हो सकता। और लोक में भी ऐसा न्याय है कि बदलने वाले का भरोसा नहीं करता। कल आप कुछ कह दो, आज कुछ कहो, पर कुछ कहो, शाम को कुछ कहो, आप अरे आदमी का भरोसा। वो क्षण क्षण में बातें बदलता है। नफा नुकसान अलग बात है, लेकिन वह अपनी एक धारा में दृढ़ है। ऐसा नहीं वो क्षण क्षण बदल रहा। क्षण क्षण में बदलने पर बदलने वाले का भरोसा नहीं करते। इतनी मूड हो गई कि बदलने वाली पर्याय का तो भरोसा कर रही हो और न बदलने वाले स्वभाव को खुश नहीं कर। कलवर भोजन जी ने कहा, निश्चिंत होकर कि कैसे बैठे हो? वह निश्चित रहो क्यों प्रहार। आयु घटे तेरी दिन रात, वह निश्चित रहो क्यों प्रहार। निश्चित होकर के बैठे हो, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मरना नहीं है। मरने का नाम नाश नहीं है, मरने का नाम ट्रांसफर है। मरने के नाम से घबराना नहीं। निश्चिंत तत्व ज्ञान के बल पर हुआ जा सकता है, तत्व ज्ञान के बिना निश्चिंतता संभव नहीं। संयोगों के भरोसे जो निश्चिंत बैठा है बड़ी धोखे में। हमारे पास तो पैसा है, पैसा क्या करेगा? तुम बीमार नहीं होने देगा, तुम्हें दुखी नहीं होने देगा। पैसा क्या करेगा? हाथी का पैर पड़ने पर आपको जैसी वेदना होती है, आपका पैर से चीटी पर पड़ता है उतनी वेदना होगी। शरीर छोटे बड़े हैं हाथी का और आपका पैर।
चींटी और आप, लेकिन आत्मा सब में एक सा है, मोह सब में हो रहा है। अब वो दुखी है। चींटी ज्ञानी नहीं है। ऐसा जान करके देखभाल करके चलना सीखो। ये नहीं है कि बस सोचती हो। देखभाल के चलने का मतलब ये नहीं है कि केवल उसी को देख करके चलो, अपनी को भी देखो। स्व के ज्ञान के बिना पर का ज्ञान तो कभी होता ही नहीं। ऐसे आपने वृद्ध बहुत देखे होंगे, करते हम कुछ नहीं है, सब काम लड़के लोग देख रहे, हम देखभाल करते हैं और देखभाल के नाम पर पूरा करता है। और बैठा है, सोच रहा है, पूछ रहा है लड़के से, बेटा कोई काम नहीं हो तो मंदिर हो, काम हो तो नहीं। कैसी बुरी दशा है। शब्द बदल लिए उसने, देखभाल कर लिया, लेकिन कर्तव्य जन कर रहा। शब्द बदल करके कोई ज्ञानी नहीं होता, धर्मात्मा नहीं होता। जितने भी धर्मात्मा होते हैं, ज्ञानी होते हैं, दृष्टि बदलने से होते हैं। संतुष्ट हो जाता है शब्द बदल करके। हम कछु नहीं करते, हम तो देखभाल करते। यह भगवान ज्ञाता था। अरे हम ये आपसे तो शास्त्र का वाक्य है, ये भगवान आत्मा, यह भगवान ज्ञाता द्रव्य है। लेकिन शिव भूति ने दाल धोते हुए देखा था उस बाई को, और कैसे आत्मस्वरूप में मग्न हो गए। छिलका भिन्न है, दाल भिन्न है, ये कोई शास्त्र का शब्द भी नहीं था। लेकिन जैसे छिलका भिन्न है वैसे और दाल भिन्न है, ऐसे ही आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। छिलके के समान शरीर, दाल की समान आत्मा। और कोई भी आपका फल हो, खाने लायक तब होता है जब छिलका अलग हो जाए। शरीर से भेद ज्ञान करो तो भोग अनुभव करने लायक आत्मा है। छिलका अलग नहीं करोगे तो खाने लायक नहीं होगा, भी रख दे वहां। चाहे डलिया में रखो चाहे फ्रिज में रखो, लेकिन मुंह में रखने लायक तब होगा जब छिलका लगे। देह से भिन्न, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से भिन्न आत्मा अनुभव में आने लायक है। भ्रम हुआ है, हम आत्मा को जानते हैं, हम आत्मा को देख रहे हैं। आत्मा के धोखे से कई बार हम शरीर को ही देखते रहते, कई बार हम क्षयोसम को देखते हैं, कई बार पर्यायों को देखते हैं। उदय क्षयोसम को देखते हुए भी हम ये समझते हैं हम अपने आत्मा को देख रहे हैं। गंभीर शब्द हैं ये, जो पश्चाद्यपान, जो कहकर के किसी बिरले को कहा है। कोई सब जन, जैसे ब्रह्मचर्य की चर्चा में कहा, मनुष्यों में जो देवता समान है वह ब्रह्मचर्य को धारण करता है। हरेक बेचारा ब्रह्मचर्य को धारण करने में समर्थ नहीं। जैसे ब्रह्मचर्य के प्रसंग में ये बात कही, हरेक बेचारा मनुष्य में जो देवता के समान हो वह ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है।
मनुष्यों में जीवता समान मन, शरीर से मनुष्य, लेकिन परिणामों से जीवता। जीवता माने कसायों की मंदता, सहन शक्ति, भेद विज्ञान। मनुष्यों में देव माने क्रोध की तीव्रता में कोई देवता बनेगा? मन की तीव्रता वाला जीव देवता बन सकेगा? देवता माने कसायों की मंदता। डिक्शनरी में नहीं है। माने देवता जैसे परिणाम लौकिक में प्रयोग कर लेते, आदमी नहीं है, वो तो देवता है। माने बहुत सीधा साधा हो, उपकारी हो, सहनशील हो, क्षमावान हो, विनयवान हो, अपन कहने लगते थे। तो देवता मनुष्यों में जो देवता हो, अब मनुष्यों में देवता कहां से आएगा? परिणामों से, एक शरीर से। जब हम कहें मनुष्य हो, मनुष्य तो बनो कम से कम, मानवता तो सीखो, तब ये मत समझना मनुष्य तो हम हैं। यही तो भूल। एक भगत जी थे, चर्चा करने लगते, सुनो अपन सामूहिक दृष्टि तो है, जैन कुल में पैदा भाई, सामूहिक दृष्टि तो है, अब क्या की बात का आगे बढ़ो कचू। मैंने जो कुर्ता था, कुर्ता बढ़ने से आगे बढ़ा जाता है, ये किसने कहा? आगे बढ़ने में कुर्ता भी छूटा है, लेकिन कुर्ता बढ़ने से ही आगे, कुर्ता उतारने से ही आगे बढ़ जाए, ये किसने कहा? आगे बढ़ेंगे जितनी विशुद्धता बढ़ेगा। गुणस्थान का बढ़ना छेवसम के भी आधार से नहीं होता। गुणस्थान बढ़ना मोह क्षोभ से रहित बढ़ना। दर्शन मोह छूटा है तो फिर चौथा गुणस्थान, 2 कथाएं छूटती है, 5वें गुणस्थान। 3 कथाएं छूटती हैं तो मुनि दशा आती है। बोलो कैसे बढ़े? आगे बढ़ो। मन को उतारता, धोती कुर्ता उतार दिया और बस पंचा लगा दिया और अपने ओढ़ लिया दुपट्टा, बस आगे बढ़ गए। 2 टाइम खाने लगे और हम आगे बढ़े। ये अहंकार पतन का कारण है, ये क्रिया का पक्ष है। तुम्हारा आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर की क्रिया करके आप अपने को धर्मात्मा मान रहे हो। अगर मानते हो तो छोड़ देना, कोई और मानता हो तो अभिमान मत करना। अभिमान नहीं करना, उसको दीन मत समझना, तिरस्कार मत करना। अगर और कोई करता हो तो तुम अंदर में ऐसा दोष हो तो उसे दूर कर देना। टोटरमल ने लिखा, औरों के दोष देख देख करके कसायवान नहीं हो। इनसे तुलना करके अपने को अच्छा मत मान लेना। इनसे तुलना करके अपने को हीन मत मान लेना। अपनी परिणति को जिनवाणी से मिलाना, अपनी परिणति को स्वान बक्ष से मिलाना। पहले भी चर्चा की थी। आज एक फैशन चल गई, मौलिक चिंतन, मौलिक विचार। लेकिन जब तक मूल क्या है ये बताओ। दंसन मूलो धम्मो। जब तक मूल को नहीं पहचाना तुमने, तुम्हारा चिंतन मौलिक कैसे हुआ? हम कहते हैं मौलिक चिंतन नहीं, सम्यक चिंतन चाहिए। विपरीत चिंतन में लगे रहते हो,
मौलिक चिंतन चाहिए। एक जगह एक सेठ थे, पहले भी दृष्टांत दिया, दीपावली का समय था, मुनीम लोग अपने खाता बही का हिसाब लगा रहे थे। हेड मुनीम बोला, सेठ जी इस वर्ष तो 50,000 का घाटा है, धर्मादा क्या निकालें हम? उनका नियम था कि 10वां हिस्सा धर्मादा निकाल देते आमदनी का। बोला हेड मुनीम कि सेठ जी 50,000 का घाटा है, धर्मादा क्या निकालें हम? बोलो। सेठ जी बोले 5,000। मुनीम ने सोचा, सुन नहीं पाया होगा, साहब घाटा है, लाभ नहीं, जोड़ते का। बोले घाटा है इसीलिए तो हम कह रहे, तुम पर से घाटा लाभ मान क्यों रहे? एक बात, ये घाटा हमारे परिणामों की घटने का प्रतीक है। हमारा जिनमानी में मन नहीं लगा, हमारा दर्शन में मन नहीं लगा, ये घाटा है। हमारा मन विषयों में लगता है, मन नहीं लगता। घाटा परिणामों में देखोगे कि संयोगों में देखो। एक बार संयोगों का घाटा भी परिणामों से है कि संयोगों से है? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाव कर्म के से परिणाम मिले, उसे कर्म मिले, और द्रव्य कर्म का उदय आया, उसका फल आया, नो कर्म, नैमित्तिक भाव। अब ये बताओ घाटा काय का है? इसका मतलब है कि हमारा पाप का उदय आना शुरू हो गया। जब रोग का निदान हो गया तो उपाय भी हो जाना चाहिए, इलाज भी सरल है। पाप का उदय आना शुरू हो उससे पहले पाप छोड़ देना चाहिए। सेठ जी बोले 50,000 का घाटा हमने सुन लिया, 5,000 निकाल दो धर्मादा। अभी काय का घाटा? गांव से आए थे तो रोटाडोर गेमी रखी थे, खाने को रोटी मिल रही है, घी की चिपड़ी हुई, पहनने को कपड़ा है, रहने को मकान बंगला है। अबे काय का घाटो? घाटा तो उस दिन समझना जिस दिन भगवान के दर्शन ना हो। अगर भगवान के दर्शन मिल रहे हैं तो अति पुण्य का उदय है। और जिनवानी और मिली, अभी कह रहे घाटा। ये कल्पना ही मोही। घाटा और लाभ उसी में देखता पैसे ही। हम आपसे कई बार कहते हैं, विधान हुआ, शिविर लगा, इतनी आमदनी हुई, आमदनी बड़ी पैसे ही। कितने पुजारी बढ़ गए, कितने स्वाध्याय में हमारे सदस्य बढ़ गए, कितने हम बढ़ गए, कितनी हमारी हम बढ़ गए माने रुचि बढ़ गई, कितने हम बढ़ गए माने हमारे परिणाम कितने बढ़ गए, हमारी कथाएं कितनी मन हुई हैं, कितने धर्म कार्यों का उत्साह बढ़ा है। ये आमदनी देखोगे कि बड़ी आमदनी देखोगे, खाली पैसा बढ़ेगा। 6 लाख की आमदनी हो गई, 50 लाख की आमदनी हो गई, बड़े पंडित जी हो गए भी तो। धिक्कारने लायक ये परिणति है। विद्वानों की भी नाप ऐसे करोगे जो आमदनी ज्यादा कराएगी। जो आमदनी ज्यादा कराए सो बड़ा पीछो। आमदनी कदाचित नहीं हो पाए तो ऐसा लगने लगता है कभी है ही नहीं।
विचार करो, एक गांव की ओर से यात्रा संघ निकला। जानबूझ करके हम कह रहे हैं ये बातें। गांव की ओर से एक यात्रा संघ निकला। कुछ लोगों ने देखा यहाँ तो मंदिर भी है, दर्शन कर ले, फिर आगे मिले न मिले पता नहीं कब का हो। दस 5 आदमी चले वहां से कि मंदिर ही है कछु और है। गए, एक कमरे में इतनी सी प्रतिमा विराजमान थी। उन्होंने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और निकले बाहर। वहां कछु नहीं है। ये भगवान कछु नहीं, तुम्हारा पासपोर्ट का फोटो कछु नहीं, ये तो ही बड़ो फोटो है, कैसा रखोगे जेब में? इतनी सी प्रतिमा हो तो कुछ नहीं, और जहां जेवर नहीं हो, धन नहीं हो, अकेला पति हो, सदाचारी लड़का हो, एक और लाखों की संपदा हो, बता लड़की के सौभाग्य का आधार कौन हुआ? सुख का आधार कौन बनेगा? संस्कार बनेंगे कि संपदा बनेगी? लेकिन बस परेशान परेशान परेशान, बड़े देखेंगे। अरे बड़ा संस्कार देखो, बड़ा खानदान देखो। धर्मात्मा वह है, हमने आपको कई बार कहा, जो जरा सी कोई भूल भी हो जाए तो अपनी भूल को सहज भाव से स्वीकार करे, कुतर्क करके अपनी भूल को पोषक है और ये कहते रहे हमारी क्या गलती। धर्मात्मा नहीं हो सकता। 1 घंटे पूजा करे, 2 घंटे पूजा करे, 4 घंटे स्वाध्याय करे, इससे कोई मतलब नहीं। कितनी जल्दी अपनी भूल को स्वीकार कर सकता है, क्षमा मांग सकता है, क्षमा कर सकता है। धर्म के 10 लक्षण कहे कि धर्म के लक्षण पूजा स्वाध्याय तुमने मान लिया, धोखा खा गई। लड़का बहुत धर्मात्मा है, क्यों? 1 घंटे स्वाध्याय करता है। अरे 1 घंटे करता है, धर्मात्मा कैसे हो गया? जो करता है वो धर्मात्मा होता है? ज्ञाता है वो धर्मात्मा है, क्या करता है सो धर्मात्मा? कहोगे तुम यहां बैठ करके जो ज्ञाता है सो धर्मात्मा, वहां बैठ करके कहने लगे कोई वो लड़का बहुत धर्मात्मा है, 1 घंटा पूजा करता है। वो परिवार बहुत धर्मात्मा, वहां डेक बजती है और धार्मिक कैसे बच जाती है। कितना चिंतन मनन होता है, कितना गुरुजनों का आदर होता है, कितना वात्सल्य होता है साधर्मी जनों के प्रति, कछु खबर नहीं। हमने धार्मिक परिवार की एक परिभाषा कर दी जहां धार्मिक कैसेट बच जाती है। धार्मिक परिवार में धार्मिक कैसेट भी बजेगी। तुम तो हाल नहीं कह दोगे, लेकिन हम तो कहेंगे धार्मिक परिवार में धार्मिक की कैसेट बजेगी और कम सी बजेगी, और का फिल्मी गानन की बजेगी। आगे बढ़ोगे तो भाई आपकी क्रिया भी आगे बढ़ेगी उसी अनुपात में, जैसे परिणाम बढ़ेंगे। लेकिन परिणाम बढ़े हैं तो आगे बढ़े, अभिमान बढ़ा है नहीं तो भ्रम मत पाल लेना हम आगे बढ़ गए। पुराणों में चर्चा आई है, आपने सुनी होगी। धन्य कुमार की रानी एक बार उदास थी। बोले क्या बात है? कि हमारा भाई बैराग का अभ्यास कर रहा है, 1 महीने बाद वह दीक्षा लेकर के जाएगा। धन्य कुमार बोले 1 महीने का पट्टो लिखो, 1 महीने की आयु है मई।
अरे दूसरे की बातें अलग, अपनी बातें अलग। अपनी बातें अलग क्यों है? हम जा रहे हैं दीक्षा लेकर के, हमें बैराग हो गए, चल दिए, और मैं जाकर के उनको भी संबोधन कर रहा हूं। प्रवचन चार्ज में फुट नोट में क्या चर्चा आई बैरकट में? बैरागी इसलिए नहीं पूछता मने कर दें तो रुक जा, मने कर दें तो रुक जाए, इसलिए पूछता नहीं है। परिवार में कुटुंब में संबोधन तो इसलिए करता है कि कुटुंब परिवार में और कोई आसन भव्य हो तो वह भी दीक्षा देकर के चले। ऐसा नहीं है मने कर दें तो रुक जा। दूसरों के मने करने से रुक जाए, दूसरे की प्रेरणा करने से करने लगे, वो तो पराश्रित है। हमने प्रेरणा करी और तुमने करने लगे, अहंकार आए दिन रहेगा नहीं। कोई ने रोक दो, रुक गए नहीं। धर्म पराश्रित भाव का नाम नहीं है, धर्म स्वाश्रित भाव का नाम है। ज्ञानी को भेद ज्ञान भोगना नहीं पड़ता बार बार। भेद ज्ञान की धारा अंतर में सहज रूप से सदाकाल प्रवाहित होती है, जिसको हम कहेंगे स्तुति के स्वर में अविच्छिन्न धारा। अविच्छिन्न धारा जिनवाणी पढ़े और एकमात्र मोक्षार्थ का लक्ष्य न हो, ऐसा होता नहीं। भागचंद्र कवि कह रहे हैं, जिनवाणी की स्तुति करते हुए, भागचंद्र शिव लालच लागे। शिव लालच लगने का मतलब ये है भव लालच छूटो। भोगों का लालच छूट गया, लालच होने प्राप्त करने की अभिलाषा छूट गई और मुक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा जग गई। तो मुक्ति कैसे मिले? कैसे ही कैसे करते रहोगे? हम ये आपसे पूछते हैं, मुंह मीठा कैसे हो? पहले तो बहुत उद्यम से अनेक मिले हुए पदार्थों में से मिश्री को पहचाने। विश्व में मिठासमय मिश्री ही मुंह मीठा होने का कारण होगी। खारपन रूप नमक कभी मिठास का कारण नहीं होगा। आप कहो मुंह मीठा कराओ, हम उस आपको धोखे से नमक दे दें, आप कहो क्या मजाक कर रहे? मिश्री के धोखे भी अगर नमक खा जाओगे तो मुंह खारा होगा। पुद्गल अपना परिणमन बिना जाने हुए करता है। जानता नहीं है पुद्गल, जानने देखने की शक्ति ही नहीं है, लेकिन बिना देखे जाने पुद्गल अपना परिणमन करेगा। ये शरीर है, तुमसे पूछेगा नहीं, देखते 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 वृद्ध हो गए, क्या हालत हो गई, क्या हालत हो गई। जिस दिन जन्मे थे यही शक्ल थी, जिस दिन विवाह करने के लिए गई थी वो यही शक्ल थी? नहीं। पुद्गल ने इसमें क्या जाना, आत्मा ने इसमें क्या किया? न आत्मा ने कुछ किया और न पुद्गल ने जाना, लेकिन देखते देखते हम सबके देखते ये वृद्ध को प्राप्त हो गए। देखते देखते ये बिल्डिंग जो नई बनाई थी एक दिन जीर्ण हो गई। पुद्गल अपने परिणमन को करने के लिए पराश्रित नहीं है, पराधीन नहीं है।
आत्मा अगर परमेश्वर है तो पुद्गल भी जड़ेश्वर है। अपना वर्णन करने के लिए स्वाधीन है। कैसी शकल हो गई? अरे शकल देखोगे, अकल को देखोगे। ये मत देखो हमारी शकल कैसी हो गई, कैसे परिणाम हो गए। विचार करना, पुद्गल कहाँ अपना परिणमन कर रहा है? पुद्गल में अपना परिणमन कर रहा है। तुम्हारा अपना मान करके राग द्वेष करने के लिए नहीं। क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? राग द्वेष करने के लिए पुद्गल हमें ये परिणमन नहीं कर रहा। हम इसे देखें और इसमें इस अनिष्ट की कल्पना करें और सुखी दुखी का वेदन करें, ये हमारा दोष है, पर का दोष नहीं। और नहीं तो सीता का भी कुछ दोष होगा, जो सीता का अपहरण करके रावण ले गया, उसके परिणाम खराब हुए। उसी सीता को देख के, भाई सीता को नहीं देखता तो उसके परिणाम ऐसे कैसे होते? अरे सीता को देख करके उसके परिणाम हुए। उस परिणाम के विकृत होने में कर्म का उदय भी रावण का था, सीता का था। लेकिन न उदय के कारण हुए, न सीता के कारण हुए अपनी योग्यता के कारण। और पद्म पुराण में ये चर्चा है कि रावण अंत में सोचने लगा, अरे मैंने इस सती को, महासती को व्यर्थ ही कष्ट दिया। इसका चित्त तो राम में अनन्य है। अब मैं क्या करूं? कब? जब विद्या सिद्ध हो गई तब। अब मैं क्या करूं? अच्छा ऐसा करता हूं, मन कथा उल्टा सिखा दिए। मन कथा है उल्टा सिखाइए। राम को जीत करके पकड़ लूंगा जिंदा, और तब फिर सीता को उसको सौंपूंगा। जिंदा पकड़ पाएगा तब तो सीता को सौंप क्या? उससे पहले तू ही मर जाएगा, पता नहीं, दुर्गति में चला जाएगा। कैसी कल्पना! मोह के उदय में ऐसी ही कल्पनाएं होती रहती हैं। राम को जिंदा पकड़ूं और उसको सीता सौंपूं, कि मान कथा को छोड़ करके सीता सौंपूं। मान कथा को छोड़ करके सीता अभी सौंप सकता है। मान कथा की पूर्ति करके राम को जिंदा पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं। कथाओं को छोड़ करके हम अभी सुखी हो सकते हैं, अपनी ओर देख करके अभी सुखी हो सकते हैं, लेकिन अपनी ओर न देखें, कथाएं नहीं छूटें तो कभी सुखी नहीं होते। कल एक बात कही थी, जिसकी मति व्यवस्थित नहीं होती उसकी व्यवस्था कहीं नहीं बनती। यही नहीं बनती ऐसा नहीं है, अकेले में भी उसकी व्यवस्था नहीं बनेगी। अपने में ही अकेले में बुद्ध बनाने लगेगा, अब कोई नहीं है ये सोचेगा, तुमने ही तो छोड़ा है। अब तो मन कथा के बसी वो तो करके अपना मंदिर बना दिया अलग। अब व्यवस्था अब देखा जा, हमारा मंदिर, अरे हमारा मंदिर हमारे स्वरूप को देखने के लिए है। हमारा मंदिर उस मंदिर की वैयावृत्ति करने के लिए व्यवहार है, जीर्णोद्धार करने के लिए है, समाज के लिए, सुरक्षा के लिए है। ये थोड़ी हमारा मंदिर है चाहे हम कुछ करें।
कुछ नहीं करोगे तुम, केवल मंदिर में बैठ करके पूजा करोगे, स्वाध्याय करोगे, ये व्यवहार है, और वेद ज्ञान करोगे, ये परमार्थ है। हमारा मंदिर, हम कुछ कर, इसका मतलब हम सोएंगे, हम खाएंगे, इसलिए हमारा मंदिर है। अरे हमारा मंदिर है तो अभी हम पूजा ही तो करेंगे, स्वाध्याय तो करेंगे, और क्या करेंगे, भक्ति तो करेंगे। अब पूजा भक्ति स्वाध्याय कुछ भी नहीं करो, हमारा मंदिर। संभाल भी मत करो, सुरक्षा भी मत करो, हमारा मंदिर। तुम्हारा अहंकार का परिणाम तुम्हारी पतन का कारण बनेगा। अरे दाल तुम खाओ, चाहे जे खाए, चाहे जे खाए, चाहे हम खाएं, खाने के लिए है दाल। इनकी जगह तुम्हें बना दी, तुम क्या करो भाई, सेवा है तुम करो, और क्या कर सकते? नहीं, केवल अहंकार है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर भेद ज्ञान की कला नहीं सीखी तो समझ लो जीवन सूना है। इस बात को गाओ मती, अंदर में खूब विचार करो। वेद ज्ञान के बिना त्याग बेकार तपस्या कोई। और वेद ज्ञान का पक्ष नहीं, वेद ज्ञान तुम्हें यहां से उठा करके मोक्ष मार्ग में ले जाएगा। यो धरत उत्तम सुखे, जो उत्तम सुख में संसार सुखों से छुड़ा करके जीव को धारण कराता है, वो धर्म का मूल वेद विज्ञान है। वेद विज्ञान एक शक्ति है, वेद विज्ञान सत्या, जो अपने परिणाम को अपने में मग्न करती है। अगर तुमने ये वेद ज्ञान नहीं किया तो तुमने यहां आकर के क्या किया? जो पश्चर्य प्राणाम, पहले तो आत्मा को का निर्णय करो। शास्त्र की भाषा बोलो तो क्या बोलोगे? प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का इस शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से जो निश्चय हुआ वो भी ऐसा है हाथ के आंवले की तुम्हारे। स्वानुभव में जो आत्मा आया और शुद्ध में से विचार में जो आत्मा आ गया, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। लेकिन उसके बिना, स्वानुभव के बिना सम्यक नहीं। पिता पुत्र के लिए कितना त्याग करता है, सर्वस्व। शुद्ध नए के लिए, शुद्ध नए ने भी अनुभूति के लिए अपने अस्तित्व को भी छोड़ दिया। खत्म, आ जाओ तुम्हारी गद्दी खाली है। ऐसा विचार तो छूट जाए, अनुभूति हो जाए। बहुत उद्यम क्यों लिखा? भ्रांति मिटाने के लिए। बहुत शब्द का प्रयोग, जैसे कोई बहुत उद्यम से धनार्थी जीव राजा को जाने, ऐसे बहुत उद्यम से जीव राजा को जाने। क्या जाने? ये जीवराज की ही महिमा है, जो जिनराज और मुनराज। जीव को किसी ने राजा बनाया नहीं, जीव किसी दूसरे राज्य का राजा नहीं है, अपने राज्य का राजा है।
किसी दूसरे राज्य का राजा नहीं, उसे राजा किसी ने बनाया नहीं, अकृत्रिम जीवराज। जीवराज को यूं जानना, कैसे जानना? जीवराज तो जीवराज ही है। विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, विश्व का सर्वोत्कृष्ट तत्व जीवराज। इस विश्व में केवल एक जानने का ही तो चमत्कार है, नहीं तो स्टैच्यू में और जिंदा शरीर में क्या अंतर है। और आपको गौरव होना चाहिए, इस विश्व में जानने का चमत्कार है, वह चमत्कार मेरा है, किसी और का नहीं। अगर आपका चित्त चैन में नहीं हुआ तो कहीं चैन नहीं मिला। वेद ज्ञान नहीं होगा तो कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। मुंह मीठा करने के लिए बहुत उद्यम थे मिश्री को पहचाने। क्या, कैसे पहचाने? ये जो मिठास लक्षण को धारती हुई अनंत गुणात्मक वस्तु है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है, वह मिश्री। मिठास एक गुण है। कल चर्चा चली थी अपनी, कौआ, कौआ कैसा होता है? काला है, कौआ काला ही होता है। तो जो जो काले पदार्थ में सब कौआ हो जाएंगे और सब कौए काले हो जाएंगे। कौए का पित्त भी पीला होता है, कौए का रक्त भी लाल होता है, कौए की हड्डी भी सफेद होती है, नहीं होती? कौआ कैसा है? लेकिन तो भी पंख की अपेक्षा उसे काला कहेंगे कि नहीं? लेकिन कौआ काला अकेला है, तो जो जो काला काला तो कोयला भी है, उसे कौआ कह दो। ये न्याय के विषय हैं। कौआ अगर काला, जो काले पदार्थ में सब कौआ हो जाएंगे और जितने कौए हैं वे सबको काली हो जाए। कौए की हड्डी भी काली हो जाएगी, कौए का रक्त भी काला हो जाएगा, कौए का पित्त भी काला हो जाएगा। नहीं, पंखों की अपेक्षा हमारा समंतवद स्वामी तो ये कहते थे, दुनिया का कोई वाक्य ले आओ, अगर उसमें झूठ और सच में कितना अंतर है, अगर उसमें स्याद लगा दो तो सही, और स्याद हटा दो तो सर्वथा लगा दो तो मिथ्या। अग्नि ठंडी होती है, ठीक है, मुंह का होते हैं। अग्नि ठंडी होती है कि गर्म? अग्नि तो गर्म होती है, लेकिन चित्र में अग्नि का चित्र बनाया, लौ बनाई, कैसी होती? ठंडे। देखो शुगर, किसी ने स्वप्न में अग्नि देखी, अग्नि का स्वप्न देखा, स्वप्न में अग्नि देखी, कैसी है? उष्ण। लेकिन अग्नि वस्तु को देखा जाए तो अग्नि की वस्तु उष्ण है, शीतल नहीं हो सकती किसी के मानने से भी। क्या लगा दिया, सही हो गई। चित्र में एक घोड़ा बना है, एक कार का खिलौना है, यात्रा के लिए ये कार है, कुछ और है।
अरे कार है तो ऐसी यात्रा कर लो बन, और कार नहीं है तो मत खाओ। उस खिलौने को कार भी कहेंगे और कार नहीं है ये भी कहेंगे। नाम की कार है, काम की कार। इंद्रिय ज्ञान भी नाम का ज्ञान है, काम का ज्ञान नहीं है। उस इंद्रिय ज्ञान के द्वारा अतीन्द्रिय आत्मा को नहीं जाना जाता, काय काम आएगा। लेकिन इस जीव ने सोचा ही नहीं, क्यों अपना काम पहचान। हाथ पांव कम चलने लगे, पानी नहीं भर सकें, उठा सकें गिलास भी, तब ऐसा लगता हम पराधीन हुए। अरे रागी तो हमेशा पराधीन है। रागी को पराधीनता का वेदन हो रहा है। रागी भी वेद ज्ञान करने के लिए स्वाधीन है। कल्पना कर सकते थे, जो व्यक्ति राजकुमार इतना आसक्त स्त्री के साथ उसके मायके जा रहा है, वो दीक्षा देगा अभी। लेकिन कल्पना नहीं है, यथार्थ है ये बात। क्या कर रहे, तुम तो संग जा रहे थे, अब उधर देख भी नहीं रहे। क्या कर रहे, क्या दीक्षा लेने का परिणाम वैराग्य से, साथ जाने का परिणाम रागासक्ति है। कुछ समय पहले वो रागासक्ति ही वो साथ जा रही थी, हम नहीं जा रहे थे। आज वैराग का परिणाम वो दीक्षा लेकर के जा रहा है। परिणाम का खेल है। बंध मोक्ष परिणामन सोई के सदा से जिन बड़बाणी। परिणाम बिना मोक्ष किसको कहोगे? वितराग परिणाम है, उसी का तो नाम मोक्ष है। वितराग परिणाम, उसी का नाम मोक्ष। समोषण की रचना कोई विक्रिया से बना रहे, विक्रिया से होती है और उसमें विराजमान हो जाए। रानी की परीक्षा के लिए, रेवती रानी की परीक्षा के लिए, तो वह कोई अरहंत नहीं हो गया, वह कोई मुक्त नहीं हो गया। पहले मोक्ष में जाता है कि पहले मुक्त होता है? पहले मोक्ष में चला जाता है कि मुक्त होता है? पहले मुक्त कब होता है? आत्मा कब मुक्त नहीं है? सही मुक्त है वह। लेकिन भेद ज्ञान के बिना मुक्ति का अनुभव नहीं होता, मुक्ति जैसा सुख नहीं होता। राग की दशा में जब भेद ज्ञान हुआ, जब स्वानुभव हुआ, उस समय उसको एक नाम आपने सुना होगा, दस्यी मोक्ष। दस्यी मोक्ष, उससे पहले कुछ है क्या? स्वरूप मुक्त तो सभी हैं। स्वरूप की अपेक्षा देखा जाए तो कौन जीव मुक्त नहीं है? एक तो स्वरूप मुक्त, फिर दृष्टि मुक्त, फिर मोह मुक्त, फिर भाव मुक्त और फिर जब मुक्त। आत्मा सदा मुक्त, सहज मुक्त। स्वरूप की ओर से देखोगी तो समझ में आएगी।
मूर्तिकार पत्थर में मूर्ति पहले ही देख लेता है। अगर पत्थर समझ करके फेंक दे तो मूर्ति काहे की बनाएगा, और पत्थर वही रखा रहे तो तुम क्या करोगे। पत्थर में मूर्ति प्रकट होती है ये भी कथन है, और मूर्ति बनती है ये भी कथन है। जिनवाणी का स्वाध्याय करते समय, स्वाध्याय माने पढ़ते समय सुनते समय, एक बात ध्यान रखना चाहिए, विवक्षा भेद को विरोध न समझा जाए। विवक्षा भेद को विरोध न समझा जाए। कहीं किसी अपेक्षा से कोई कथन आएगा, कहीं किसी अपेक्षा से कोई कथन आएगा, वह नए विरोध। अर्थ क्या किया, दोनों नयों के कथन में विरोध है। किस अपेक्षा, विषय की भिन्नता की अपेक्षा उसका विरोध है। लाल है कि सफेद, जिल लाल है पन्ना सफेद, बस खत्म हो गई। अब कोई झगड़ा नहीं। अरे विपरीत वृत्ति का अर्थ है जैन शासन में भिन्न वृत्ति समझना चाहिए। विपरीत वृत्ति वाया न सत्वेश मैत्री गुण से प्रमोदम निष्ठेश कृपा पर तुम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। विपरीत वृत्ति का नाम भिन्न वृत्ति समझना। क्योंकि वृत्तिमान कभी वृत्ति से रहित नहीं होता। वृत्तिमान द्रव्य कभी वृत्ति से रहित होगा। निवृत्ति माने वृत्ति से रहित नहीं है, निवृत्ति माने प्रवृत्ति कार्य में है। वृत्ति जो हमारी बाहर में घूम रही थी, विषयों में, व्यसनों में, व्यापार में, धंधे में, खाने में, पीने में, परिवार में, शरीर में, वो वृत्ति आत्मा में लग जाना, उसका नाम निवृत्ति। हमने सब छोड़ दिया। छोड़ने से काम थोड़ी चलेगा। स्वाध्याय करते हो कि नहीं, तत्व विचार करते हो कि नहीं। हमने सब छोड़ दिया। का स्वाध्याय छोड़ोगे, तत्व विचार छोड़ोगे। व्यापार से निवृत्ति काहे के लिए है, अपना व्यापार चालू करने के लिए। व्यापार से टाइम निकला, स्वाध्याय का चिंतन नहीं किया तो क्या लाभ हुआ। ये पैंतूस पानी में लग गए। हम तो क्षेत्र में रह रहे। अरे क्षेत्र में रहने का मतलब तो ये है स्व क्षेत्र को पहचानो। और धर्म क्षेत्र में रह रहे हो माने पाप के काम मत करो, पाप के परिणाम मत करो, ईर्ष्या द्वेष मत करो, ये भी पाप है। क्रोध की अधिक की तीव्रता में पाप होते हैं, क्रोध आदि की तीव्रता मदाने। यूं आके वही काम करोगे तो फिर क्या होगा। चेत बदलने से कल्याण होता तो पंच परावर्तन में अभी तक कल्याण हो गया होता। कल्याण होगा दृष्टि बदलने से। हमने ऐसे ऐसे आदमी देखे अभी तक जिंदगी हो गई बनात बनात, अब वो अपन नहीं मिल पाओ। वहां बनाया, वहां बनाया, वहां बनाया। अरे चैन से रहने के लिए शांति से रहो तो, लेकिन शांति से रहने के लिए कथाएं छोड़ना पड़ेंगी आपको। अपने चित्त को स्थिर करना हो, अचित्त स्थिर होगा तब आपके वचन और काया स्थिर हो पाएंगे, तब तुम जम पाओगे ऐसे बैठकर। बात वहां कमरा बना लो, सालों को लगे। इनको कमरा तो जी ताक गए हैं, और हम कमरा अपन बना लें तो ताला कौन लगाएगा, पुताई कौन कराएगा, सफाई कौन करेगा।
जिसे सफाई नहीं करनी हो, सफाई कर्मचारी उसे अपना मानना छोड़ना चाहिए। आत्मा के अतिरिक्त प्रतिज्ञा कर लो कि कोई अपना हो सकता नहीं है। अपनी संस्था अपनी कहां से आ गई? अपना आत्मा कब समझोगे? और सदैव अपना कैसे समझ पाओगे? विश्व के जितने कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय हैं वे सब अपने ही तो हैं, लेकिन ध्यान रखना पूजने के लिए, अभिमान करने के लिए नहीं। ये अपना मंदिर है। अरे पूजने के लिए है कि अपना अभिमान करने के लिए? निकल जाना है। अरे इसके लिए है अपने मंदिर। न धर्मो धर्म के बिना। हम पूजा करें तो हूं पूजा कहूं कर, जितने लोग करें अच्छी बात है, कोई बात थोड़ी, लेकिन भेद ज्ञान के बिना नहीं। पूजा का भी अहंकार मत करना, पूजा करना। बंध मोक्ष परिणामन सोही। हमने कहा विद्वानों में इतनी सरलता होना चाहिए कम से कम। कोई है नहीं, ये बातें अच्छी नहीं लगती। चौकी लगा धर करके बैठ जाओ और स्वाध्याय शुरू कर। कोई और आ गया एक आदमी तो थोड़ी जोश से पढ़ने लगो, दो आ गई थोड़ी और जोश से पढ़ने लगो। इसके बाद की व्यवस्था उनकी है, अपनी नहीं है। हमें सुनाई नहीं देती कि हमें दिखाई नहीं देती, चेहरा नहीं दिखता, ये तुम्हारी व्यवस्था है तखत लगाने की, माइक लगाने की। ये व्यवस्था तुम्हारी। औरों को औरों के भरोसे छोड़ो। अब वो व्यवस्था तो हम ऐसी कर रहे, हम खुद करते फिर रहे, और वो व्यवस्था को हम सोचे हमारे लिए माइक लगना चाहिए। अरे जिसके नहीं सुनाई देता उसे माइक लगाएगा वो। कान में मशीन कौन लगाएगा? अब लगाए अपने, हमें क्या होना? हमारा काम स्वाध्याय हम अपने लिए कर रहे हैं। बैठो चुपचाप स्वाध्याय। अगर इतना सरलता हो सकती है तो आपको स्वाध्याय कर सकती है। और विशेष रूप से स्थानीय विद्वानों को ऐसी बातें कभी मत करना, घर को जोगी योगियान गांव को सिद्ध। लोकल लोगों को कोई पूछता नहीं है, और बाहर से आ जा तो पूछे अरे वो एक दिन के लिए आओ। उसे देख करके तुम अपने परिणाम मत बिगाड़ो। उसके पुण्य की व्यवस्था उसके साथ है, तुम्हारी उदय की व्यवस्था तुम्हारे साथ। लेकिन नहीं, हमारे को तखत लगाओ, हमारे चौकी लगाओ, हमारे माइक लगाओ, हमें 10 दफे कहो, 10 जने हमसे कहें, तब हम स्वाध्याय करेंगे। तब स्वाध्याय करोगे क्या अभिमान करोगे कि हम पंडित जी हैं, हम इनके गुरु हैं सबके? तब अभिमान करोगे तुम। अरे टोटरामल जी का ये बात भूल गए, ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। अपने भूले हुए शुद्धात्मा को याद करने के लिए स्वाध्याय। यह माए को चौकी और तखत कहां से आ गए? बहुत भीड़ भाई। अरे भीड़ कहते हो तुम साधन के समूह को? समंत भाषी से पूछो स्वायुतनान क्या भीड़ कही उनने? क्या कहा? लेकिन जब तक अनुशासन नहीं होगा भीड़ तो रचेगी। भीड़ माने तुम अंश खो मत जाना भीड़ में।
भीड़ में भी मत भूल जाना मैं अकेला हूं, मैं एकाकी एकत्व खत्म। एक सेठ जी थे, उन्होंने एक विद्वान को पाठशाला में रख लिया। पंडित जी बोले 2-4 दिन बाद कोई आता है नहीं, पैसा फालतू दें, अच्छो नहीं कर, हम तो जा रहे अपने घर। सेठ जी बोले सुनो, ज्यादा दिन हम नहीं आ चाहते, ज्यादा दिन तक हम आ रहे तब तक मत कहियो ये बात। कि कोई नहीं आता, हम तो आते हैं। ऐसी दशा रखो, बहुत वीर बड़ी बात का होगा। बहुत नहीं सम्यक जो पश्चात जो अपने को देखता है, क्यों कहा अपने को देखता है वह बोलो आगे, वही ज्ञानी होता है, वही धर्मात्मा होता है, वही प्रभु होता है, वही सुखी होता है। ज्ञान मात्र भाव रूप आत्मा है कि नहीं? और ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं कि नहीं? जो पश्चात पाना, कभी कल्पना करी कि हम सुखी होंगे कैसे? जो पश्चात पाना। सुखी भवतु धर्मात्मा भवतु, उसका कार्य तो होगा कि नहीं? तुम कैसे ही खड़े हो जाओ आंख बंद करके, लेकिन दर्पण के सामने खड़े होगे तो प्रतिबिंब आएगा। अब तुम नहीं देखना, चाहो अंधेरा करो तो कल हम क्या करें, तुम अपनी आंखें मिचो, लेकिन दर्पण के सामने खड़े हो और प्रतिबिंब न झलके, ऐसा नहीं होता। अपने को देखे और सुखी न हो, ऐसा नहीं होता। हो सकता है? अपने को देखे और ज्ञानी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। भ्रम से उसने अपने को ज्ञानी मान लिया होगा, लेकिन ज्ञानी होता नहीं अपने को जाने बिना। अपने को जाने बिना, देखे बिना कोई ज्ञानी होता नहीं, और अपने को देख करके ज्ञानी हुए बिना रहता नहीं। छायक भाव भी उसी को होते हैं जो अपने को ज्ञायक देखता है। ज्ञायक को देखे बिना छायक भाव कभी नहीं होगा, और जिसने अपने ज्ञायक को देखा है उसको छायक भाव भी आएगा, आएगा और आएगा। ऐसे मत देखिए प्रतीक्षा करके कब आएगा। छायक भाव की पूजा मत करना, पुजारी मत बनना उनके, ज्ञायक भाव के पुजारी बनना। ज्ञायक हो तुम विश्व के, ज्ञायक को देखोगे तो छायक आएगा, आएगा, और छायक को देखोगे तो दूर बढ़ता है। छायक को देख रहे हो तुम, इसीलिए किस लिए मन कथा देख रही है तुम्हारी, तो हम बड़े हो जाकर फिर दुनिया हमारी पूजा करे। मन कथा देख रही है छायक को, ज्ञाय की ओर क्यों नहीं देख रही? अरे एक बार तो कहो, कम से कम सोचो, बोलो मती, सोचो। ज्ञायक भाव के रहते हुए हमें छायक भाव की परवाह नहीं, पंचम भाव के रहते हुए हमें वो पंचम गति की चाह नहीं है। पंचम गति तो उसकी होगी जिसने अपने पंचम भाव को आराधना की।
पंचम भाव के आराधक को पंचम गति मिलेगी मिलेगी मिलेगी, और पंचम भाव को नहीं याद करे, पंचम गति की अभिलाषा करने पर भी पंचम भाव वो पंचम गति। सामान्य जन बत के साम न मोक्षोपी मुमुक्षुताम। बोलो दिखा है कि नहीं? क्या है अर्थ? क्या है? सामान्य जन बत के साम न मोक्षोपी मुमुक्षुताम। बोलो बोलो अर्थ बोलो। सामान्य लोगों की तरह ही मुमुक्षु होने पर भी उन्हें मोक्ष की चाह होने पर भी उन्हें मोक्ष नहीं होगा। ये तो करतार पर महात्मा जो अपनी आत्मा को सर्वथा करता ही मान लेंगे। सामान्य जन बत्ती सा। सामान्य जन कहा है? वीआईपी लोग कौन है? जिन पर पैसा है, जिन्हें बिल्ला लगो है, वे वीआईपी लोग हैं। अरे जो अपने को सामान्य देख रहे हैं, सामान्य के लिए समर्पित हैं, वह विशेष। सामान्य जन बत्ती सा। जो अपने को करता देखते वे सामान्य के समान, जो अपने को अकर्ता देखेंगे वो विशेष हो जाएंगे। जो पश्यति अपमानम, जो अपने को देखता है। कैसे? ये प्रश्न बहुत होता है, कैसे हम देखें? अरे कैसे? सहज का धंधा। एक जगह आचार्य ने लिखा है, आपका जो तत्व है वह अज्ञानियों को विस्मय उत्पन्न करता है, ज्ञानियों को आनंद। ज्ञानियों को आनंद उत्पन्न करता है, अज्ञानियों को विस्मय उत्पन्न करता है। अगर विस्मय उत्पन्न होता है कैसे? ये बात कैसे लिखी हुई है? सहज लिखी है और लिखी नहीं है, लिख गई है। लिखी नहीं है, लिख गई है। सद्गुरु कहें सहज का धंधा। ज्ञान कला जिनकी घट जागी, एक घट सहज वेरा। सहज आप कभी मत लगाना कैसी। देखो द्रव्य त्रिकालिक, कैसी का बात? पर्याय क्षणिक, वो अपनी योग्यता से हुई। अब कैसे हम का करें? लेकिन योग्यता देखो, शुद्धात्मा परम निरपेक्ष और शुद्ध पर्याय पर से निरपेक्ष, आत्म सापेक्ष। आत्म सापेक्ष नहीं हो तो शुद्ध पर्याय नहीं आएगी कभी, और पर से निरपेक्ष नहीं हो तो तत्व नहीं समझ पाओगे। शुद्धात्मा परम निरपेक्ष है, लेकिन शुद्ध भाव है पर से निरपेक्ष। कैसा शुद्ध भाव? जिसमें पर की कोई अपेक्षा नहीं है, पर से कोई अपेक्षा नहीं है। कभी कई बार की ये तो बात कह चुके, आचार्यों को मुनिराजों को ये भी अपेक्षा नहीं है तो मोहाई मान ले। दौलतराम जी ने छेडाला हितोपदेश के रूप में लिखा और पहले ही लिख दिया, हम कछुरी कह रहे, जो चाहो अपनो कल्याण। तुम्हें अपना कल्याण करना हो तो तुम सुन लियो, नहीं कल्याण करना हो तो हमें क्या करना है, मत मानो मत सुन। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो। कौन ने मानी, कौन ने विपरीत मानी, कौन ने कितनी मानी, कोई अपेक्षा नहीं।
हमें करुणा आई सो हमने कह दिया, बीतराग हो गई तो दिव्य धुनी फिर गई। कौन ने कैसे पकड़ी बाय, हम का करें। हे भगवान, जो 363 मत चले हैं वो भी आपके वचनों से, अब हम क्या करेंगे। संघ मत चला, कैसे चलेगा। वस्तु नित्यानित्य स्वरूप है, सर्वथा नित्य मान ली। अगर त्याग नित्य मान्य तो जैन मत हो, और नहीं तो फिर संघ मत हो। सर्वथा करता वर्तमानो संघ मत की तरह, सर्वथा लगा दिया, संघ मत खड़ा होगा। जितनी वस्तुएं हैं, जितने उन वस्तुओं में धर्म है उतने ही न है। एक एक धर्म को ग्रहण करने वाला एक इतना है। अगर सर्वथा लगाएं तो पर समय, और स्यात लगाएं तो स्वसमय। जो पथ पाना, जैसे मिश्री पहुंचाने में युक्ति लगाते हैं कि जो मिठास लक्षण वाला है, जहां में मिश्री काय को डाल रही, पानी में घुली हुई दिख नहीं रही, ऐसे उठा लो, लेकिन फिर भी स्वाद से मिश्री अपनी प्रसिद्धि कर रही है कि इस पानी में जो मिठास है वो पानी का है, लोटे का है नहीं। जो मिठास है वह मिश्री का है, उसने पहचान लिया। उस मिठास के सहारे से लक्षण उसे कहते हैं जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे। इसीलिए अतीन्द्रिय आत्मा, उसका लक्षण भी अतीन्द्रिय ज्ञान है। वही अतीन्द्रिय ज्ञान में ही अतीन्द्रिय आत्मा प्रसिद्ध होता है। ठीक है, बहुत उद्यम से मिस्त्री को पहचान ले। क्यों, गरज की बात है ये तो। बिना आत्मा को पहचाने हुए सुखी नहीं हो सकते। इन्हें गुरु बना लियो, इन्हें गुरु बना लियो, इन्हें कछ यहां सुन लियो, कछ वहां सुन लियो, ऐसा नहीं। अज्ञानी का गुरु बनना भी नहीं और अज्ञानी को गुरु बनाना, वाह, अज्ञानी का गुरु बनना नहीं, ये तो कहां से आ गए। बनना माने मानना। अज्ञानी का गुरु अपने को मानना भी नहीं, वो अपनी मनमानी करेगा। तुम गुरु मन करके क्या करोगे, वो तुम्हारी माने कोई नहीं। गुरु मानना भी बनना भी सरल है, कठिन है, और गुरु बनाना भी कठिन है। गुरु जब 3 कथा चोकड़ी मिटेंगी तब गुरु बन पाओगे, और जब तुम अपना अहम विसर्जन कर पाओगे तब शिष्य बन पाओगे, गुरु बना पाओगे। हम कछ नहीं जानते। जब तक अहम का विसर्जन नहीं होगा तब तक गुरु नहीं बना पाओगे। कहोगे अपनी, चलाओगे अपनी, और बता का है अपन जी पूछे। अहम का विसर्जन करना पड़ेगा। बीज का वृक्ष तो बनेगा, कैसा वृक्ष जिसमें जाने कितने बीज है बाई के क्वालिटी के, लेकिन बीज का वृक्ष तब बनेगा जब बीज अपने अहम का विसर्जन करके मट्टी मिल जाए। नियम सार जी ग्रंथ में मुंडाज पद्म प्रमलधारी देव ने कहा, कोठार में रखे हुए बीज के समान है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन चारित्र के बिना। सम्यक चारित्र को नमस्कार। कौन से चारित्र को? जिसके बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी कोठार में रखे हुए बीज के समान है। अब तब कोठार चलते, अब सीसी मान ले, पैकेट मान ले, जिसमें दूर से चमकता है उस सीसी में रखा हुआ बीज वृक्ष नहीं बन पाएगा। पैकेट में रखा हुआ वृक्ष बीज नहीं बन पाएगा, बीज वृक्ष नहीं बन पाएगा।
मिट्टी में मिला हुआ बीज दूसरे दिन अंकुर आ जाए, समय पाकर के उसका वृक्ष बन जाएगा। बहुत बीज होंगे, अनंत, अनंतता का दृष्टांत दिया। एक वृक्ष विचार करो, उसमें बहुत बीज हैं, एक बीज में एक एक वृक्ष है, एक एक वृक्ष में बहुत बहुत बीज हैं, एक एक बीज में एक एक वृक्ष है, न वृक्षों का अंत न बीजों का। अनंत सुख चाहिए तो अनंत पुरुषार्थ करना होगा, लेकिन अनंत पुरुषार्थ कोई मेहनत रूप नहीं है, विकल्प रूप नहीं है, थकान रूप नहीं है। अनंत पुरुषार्थ सहज ही है। सहज तत्व को पुरुषार्थ भी सहज है और उसका फल भी सहज, सुख। जो वसुदेव मानव, जो अपने को देखता है, विचारना रंगोवनी का